नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं पौधे, ये सफ़ेद कलर की धतूरे हैं। इसमें सफ़ेद कलर के फूल लगे हुए हैं और कुछ भागों में पीले कलर के फूल लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे सफ़ेद कलर की धतूरे का दर्शन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है और इसमें सफ़ेद और पीले दोनों रंग के पुष्प लगे हुए हैं। तो बड़ा किस्मत वाले को ये सब देखने को मिलता है और मिल जाए तो आपको बिल्कुल इसे कुदाल में खन करके अपने घरों के आसपास में ला करके लगा देना चाहिए गमलों में। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे आप मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। तो बहुत से मेरे माता बहनें मेरे चैनल में जुड़े हुए भाई भूत प्रेत, ये शनि राहु आदि अवचारिक क्रियाओं से परेशान हैं, आदि ग्रह बाधाओं से परेशान हैं। वो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक लोग पैसा ऐंठते हैं और सही तरीके से उपचार नहीं करते। परेशान नहीं होना है, पौधा देख रहे हैं, इसी के द्वारा मैं आप लोगों को हर प्रकार के भूत प्रेत, शनि राहु और जितने भी तरह के तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर किए गए हैं या किसी भी प्रकार के आपके ऊपर जो किए कराएँ किसी के द्वारा कराए गए हैं, उनका तोड़ बताऊँगा। सिंपल सी वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखे रहेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में काम आ सकती हैं। अगर किसी के सिर दर्द होते हैं उसे भी यह ठीक करने का काम करते हैं। माइग्रेन की समस्या है, आधा सीसी वाला सिर दर्द उसे भी ठीक करता है। जिसे मिर्गी आता है उसे भी यह ठीक करता है। और कई लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा पागलपन आ जाता है, उसे भी यह ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप क्या करें, शनिवार के दिन कोई भी कलर के धतूरे हो, अगर ये सफ़ेद और पीले कलर वाले अगर आपको फूल लगे वाले धतूरे मिल जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अगर ये कलर के आपको धतूरे नहीं मिल पाते तो आप जो बैगनी कलर का धतूरे होते हैं या काले कलर के धतूरे होते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आपको अक्षत, पुष्पा और श्रीफल साथ में ले जाना है और अगरबत्ती, आपको अगरबत्ती जलाते हुए और नारियल भेंट करते हुए इस पौधे को और अक्षत वगैरह आपको चढ़ा देना है, पुष्प वगैरह चढ़ा देना है और आपको निमंत्रण देना है। शनिवार के दिन होना चाहिए शुक्ल पक्ष। आपको निमंत्रण में बोलना है कि हे औषधि महाराज, क्योंकि ये औषधि हैं और एक तरह के माना जाए तो साक्षात ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, काल स्वरूप है। तो आपको बोलना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु निमंत्रण देने आया हूँ। कार्य अपना बता देना, जो भी चीज़ से आप बाधित हैं या परेशान हैं, और आप हमारे घर में चल कर के हमारे बाधा को हरे या मेरे बाधा को हरे, इस प्रकार बोलते हुए आपको इसे निमंत्रण दे आना है। और रविवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद इसके जड़ को कुदाल से या फिर कुछ अच्छा नुकीले चीज़ मिल जाए उसे खन करके ले आना है। फिर इसे आपको गंगा जल में धोना है। गंगा जल में स्नान कराने के बाद कुमकुम, अक्षत वगैरह जो भी आपसे बने आप वो कर सकते हैं। इसके बाद धूप वगैरह या अगरबत्ती के धुएं दिखाने के बाद आपको इसे ताबीज़ में भर करके रविवार के दिन पहन लेना है। आपको 100% लाभ मिलेंगे। किसी भी प्रकार के शनि राहु भूत प्रेत औपचारिक क्रियाओं से परेशान है, 100% काट हो जाएंगे। आपको तांत्रिकों के चक्कर पे नहीं पड़ना, क्योंकि ये लोग पैसे ऐंठने का काम करते हैं। एक प्रकार के इन लोगों का धंधा पानी है। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक सही तरीके से जानकारी पहुँचे। हमने इस चैनल इसलिए बनाए थे क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे। आप ही लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्टेड के कारण हमने ये चैनल बनाई हैं। और हाँ, इस चैनल में थोड़ा बहुत पैसे आने लगे हैं तो हम इस पैसे को धर्म कार्य में अब चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें। तो आपको परेशान नहीं होने, मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस इसका ताबीज़ आपको गले में धारण करना है, 100% लाभ मिलेंगे। हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएंगे। मन अशांत रहता है तो मन शांत रहने लगेंगे। किसी भी प्रकार की चीज़ों को काम करने का मन नहीं लग रहे हैं तो काम करने लगेंगे। और सिर वगैरह घूम रहे तो सिर वगैरह भी इसके धारण करने से ठीक होने लगते हैं। नज़र दोष है तो नज़र दोष लगते नहीं कभी भी। अगर आप इसे गले में धारण करे रहेंगे तो कभी भी किसी प्रकार के भूत प्रेत, टोना जादू, औपचारिक क्रिया कभी भी नहीं लगेगी। क्योंकि आपको शिव, आपने जो जड़ धारण किए धतूरे के, ये शिव है, तो आपने शिव को धारण किए हैं। शिव पे कभी भी शक्ति काम नहीं करती। और जितने भी औपचारिक क्रिया क्या है, एक प्रकार की शक्ति हैं। ये सारी चीज़ों को खुल करके हम नहीं बताते, लेकिन चैनल बना ले तो आप सभी को सही प्रकार से जानकारी दे रहे हैं। हर इंसान चाहता है कि हर कोई उसके बात सुने और इसके लिए आपको चाहिए सम्मोहन विद्या या वशीकरण जानकारी।
तो आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं तांत्रिकों के पास में जाते हैं, बाबा के पास में जाते हैं या कुछ ऐसे दवाओं को पहनते हैं जिससे हर कोई इनके बात को सुने। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टोटके बताऊंगा, एक ऐसा पौधा के जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे पहनने के बाद हर इंसान आपकी बात सुनेंगे, जिसका अगर आप अपने आँखों पे अंजन कर लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं तो आपके बाद हर इंसान सुनेंगे, कभी काटेंगे नहीं। वशीकरण का ये बाप है और कोई भी चाहे कितना भी तांत्रिक मांत्रिक क्यों ना हो, इस वशीकरण से बचने वाला नहीं है। और जो मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा हूँ ये स्वर्ण तंत्र प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है और ये जानकारी भगवान शंकर स्वयं परशुराम को बताया है। तो देखिए, अगर आप किसी सेकंड पर्सन या किसी सभा में जा रहे हैं, उसे आप सम्मोहित करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट है पदों उन्नति के लिए। मतलब जो लोग पद में हैं और चाहते हैं कि उनका पद का उन्नति हो, आगे पद पे जाए, हर इंसान हर कोई इनके बात को सुने, उनके लिए सबसे बेस्ट है। जो युवा चाहते हैं कि उनके पति या पत्नी उनके बात नहीं मार रहे हैं ना, जो पत्नी चाहती है उनके पति बात नहीं मार रहे हैं, जो पति चाहते हैं उनकी पत्नी बात नहीं मारे, या जो युवा चाहते हैं कि उनका जो प्रेमिका उनके बात नहीं मारे, तो उसके लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि होली है, दीपावली है, या कोई भी दिन अच्छा आता है ना शुभ मुहूर्त में, उसमें आपको शनिवार के दिन या शुभ मुहूर्त के दिन जा कर के सफ़ेद कलर की जो गुंजे होती हैं, इसके जड़ को खन करके लाना होता है। ठीक है, इसके जड़ को खन करके लाना होता है और इसके जड़ को खन करके लाने के बाद आपको गंगा जल से धोना होता है। इसके बाद इसके जड़ को पीस करके आपको तिलक लगाना होता है मस्तक पे। ठीक है, मस्तक पे तिलक लगाना होता है। ये आप चाहते हैं तो इसके जड़ को ताबीज में पहन भी सकते हो, ताबीज में पहन लीजिए और मस्तक पे तिलक लगाएं। हर बंदे, हर इंसान, चाहे आपके गुरु हो, चाहे आपके बेटे हो, आपके पुत्र हो, आपके किसी भी प्रकार के परिजन हो, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, हर इंसान आपकी ही बात सुनेंगे। ये हर प्रकार के सम्मोहन विद्या को आपके शरीर में बढ़ा देते हैं। वशीकरण का प्रभाव आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप किसी को अगर अच्छे नज़र भर देख करके इस तिलक को लगाने के बाद किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए बोले, बिल्कुल ही करेंगे। मतलब ये वशीकरण तेजी से करता है, अचूक वशीकरण करता है, अचूक सम्मोहन विद्या को आपके चेहरे पे बढ़ा देता है। किसी को भी इस तरीके से आप वश में कर सकते हैं। केवल आपको मस्तक पे तिलक लगाना होता है, इसके जड़ को शुभ मुहूर्त में ला करके ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। ताबीज़ में भर करके पहनना नहीं चाहते तो तिलक भी लगा सकते हैं। तिलक लगा करके किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे वो आपके वशीभूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे दर्शक हमें कमेंट किए कि गुरुजी आप जो हैं ज़मीन में खजाना देखने वाला कोई तरीका बताएं, या पानी वगैरह देखने वाला, या ज़मीन में किसी भी प्रकार की निधि हो उसे देखने वाला कोई सरल टोटके या कोई तरीका बताएं। तो आज मैं आप लोगों को देखिए, ऊपर में चौपाई पे लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, श्वेत कलर के जो अरंडी होते हैं इससे ज़मीन में दबे हुए खजाने, यहाँ तक कि ज़मीन में अगर किसी भी प्रकार की पानी वगैरह देखना है तो उसे देखने का सरल तरीका बताऊंगा। देखिए, भगवान स्वयं परशुराम को शंकर जी बता रहे हैं कि हे परशुराम, अब मैं आपको श्वेत एरण कल्प का वर्णन करता हूँ, सुनाता हूँ। श्वेत एरण के मूल मतलब जड़ होता है। इसको रविवार के पुष्प नक्षत्र में ला करके, पुष्प जो नक्षत्र होता है रविवार के दिन, इस तिथि में ला करके उसी के तेल के साथ, मतलब जो सफ़ेद कलर के एरंड होते हैं उसके तेल के साथ कपूर को मिला करके और घी को मिला करके, दोनों को मिला करके मर्दन करना है, मतलब घुटाई करना है। और इसके पश्चात तैयार हुए जो अंजन बनेंगे इसको अपने दोनों नेत्रों पर लगाना है। तो इसे मनुष्य अगर लगाते हैं तो 7 पाताल तक के दर्शन प्राप्त होता है। 7 पाताल मतलब 7 लोक तक के जो नीचे पाताल हैं, जो नीचे जमीन है, 7 पाताल तक के आप देख सकते हैं। अर्थात उसकी जो दृष्टि होती है अत्यधिक तीव्रता को प्राप्त कर सकती हैं। और यह सिद्ध योग है, इसमें किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे सिद्ध अंजन कहा गया। इस प्रकार भगवान शंकर परशुराम को बता रहे हैं। मैं आपको विस्तार से समझा दूं, अगर इस प्रकार से आप अपने आंखों पे अंजन करते हैं तो जमीन में दबे हुए खजाने को देख सकते हैं। जमीन में कितनी गहराई पे पानी है, कितनी गहराई पे पत्थर है और कितनी गहराई पे निधि छुपे हुए हैं, कितनी गहराई पे क्या है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध अंजन है। और ये जानकारी हम किसी को बताते नहीं है। पानी देखने के लिए अक्सर हम यह प्रयोग बहुत लोगों को करा चुके हैं।
पानी देखने के साथ साथ ये जमीन में दबे हुए खजाने को देखने में भी आपकी मदद करेंगे। जमीन में दबे हुए खजाने इस प्रयोग से दिखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में स्वर्ण बनाने का तरीका बताया हूँ, तो आज मैं आप लोगों को फिर से कृष्ण कलर के जो एरंड होते हैं, जिसे हम अरंडी के नाम से जानते हैं, इसे चांदी निर्माण करने का सबसे सरल और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। यह तरीका भगवान शंकर स्वयं परशुराम को बताए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में स्क्रीन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान शंकर कहते हैं कि परशुराम अब तीसरे कल्प को भी कहता हूँ ध्यान से सुने, क्योंकि जो ये एरंड हैं इसके 3-4 प्रजातियां होती हैं। एक जो सफ़ेद कलर की होती हैं, एक जो होती लाल कलर की होती हैं, और अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कृष्ण कलर की, मतलब ये नीले कलर की हैं। तो इसका विशेष रूप से श्रवण करो और अपने कोष्ठ को शुद्ध करके कृष्ण एरंड के तेल को, अगर कोई व्यक्ति देखे यहाँ पे स्पष्ट लिखे हैं कि अपने कोष्ठ को शुद्ध करके कृष्ण एरंड के तेल को कृष्ण कलर की जो गाय रहते हैं इसके दूध के साथ अगर व्यक्ति पीता है, पान करता है, तो उस व्यक्ति को देवगढ़ भी नहीं देख सकते, मतलब जो देवता है वह भी देख नहीं सकते। और यहाँ पे भी लिखा है कि इस प्रकार अगर कृष्ण गौ के दूध और मधु के साथ कृष्ण एरंड के तेल को मिलाते हुए आंख पर अगर अंजन किया जाए, तो दोस्तों मध्याह्न सूर्य के समान 7 पतालों को वह आदमी देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। सब ऐसा तांत्रिक प्रयोग जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद आपको अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि सबसे सारभूत इस सिद्ध योग का विशेष रूप से मैंने तुमसे कहा, इसे किसी भी प्रकार के मंत्रोच्चारण करने की जरूरत नहीं होती, यह सिद्ध योग है, स्वयं सिद्ध है। इसके बाद चले मैं आप लोगों को चांदी निर्माण करने का तरीका बताता हूँ कृष्ण एरंड से। तो कृष्ण एरंड के तेल के साथ, ठीक है, कृष्ण कलर के जो एरंड होते हैं, रंडी होते हैं, इसके तेल के साथ यदि पारद का मर्दन किया जाए, पारद मतलब जो मरकरी होता है, इसका अगर मर्दन किया जाए तो वह सर्वदा नवीन रूप धारण कर लेता है। और उस पारद के भस्म को यदि वंग में, वंग मतलब जो रांगा होता है, उसमें मिलाया जाए तो वह वंग, वह रांगा क्षण मात्र में सहस्त्रांश से वेदित हो जाता है। सहस्त्रांश से वेदित होकर के चांदी बन जाता है। अगर तांबे में अगर इस प्रयोग को किया जाए तो वह स्वर्ण बन जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे इस एरंड कल्प को कहा, और जो जानकारी भगवान शंकर जी परशुराम को बताए वही मैं आप लोगों को बताया हूँ। आपने अक्सर 8 प्रकार की सिद्धि के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 60 प्रकार की सिद्धि के बारे में बताऊंगा, और ये 60 प्रकार की सिद्धि हासिल करने का भी तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान विधि बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, फायदा मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सोना बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो हमारे वीडियो में देख लीजिए पौधे, इसे काकतुंडी कल्प बोलते हैं आयुर्वेद में, और इसे कई जगह काकरी के नाम से जानते हैं, और हम बोलचाल की भाषा में इसे केकड़ी बोलते हैं। तो जो जानकारी मैं आप लोगों को इसके माध्यम से किस प्रकार से 60 प्रकार की सिद्धि मिलेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यह तरीका भगवान शंकर जो स्वयं परशुराम को बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में स्क्रीनशॉट लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं कि हे परशुराम, अब इस समय सावधान होकर के काकरी कल्प का श्रवण करो। इसे काकरी कल्प बोलते हैं, जो केकरी है इसे काकरी, काकतुंडी, ये 2 शब्द एक दूसरे के पर्याय यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात एक दूसरे का ये वाचक है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में, जो पुष्य नक्षत्र होते भी चल रहे थे, तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस काकतुंडी के पके मनोहर फल को ला करके उसके रस को निकालने के पश्चात उसके रस के साथ पारद का 1 दिन तक मर्दन किया जाए, मतलब घुटाई किया जाए, तो वह पारद बद हो जाता है। मतलब जो पारद रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो पेस्ट बन जाता है, गोली जैसा बन जाता है। और यहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि हे राम, इस प्रकार लगातार अगर 20 दिनों तक इसके रस के साथ पारद का मर्दन किया जाए, घोटाई किया जाए, तो पारद 60 मुखी की गुटिका बन जाती है। और उस गुटिका को धारण करने मात्र से मनुष्य 60 प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए 60 प्रकार की सिद्धि, तो पारा को लाइए और इसके रस के साथ मर्दन कीजिए। बहुत ही आसान है मर्दन करना। इसके बाद चले मैं आप लोगों को बताता हूँ इससे किस प्रकार से सोना चांदी बनता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में स्क्रीनशॉट है कि हे पुत्र, इस प्रकार यदि काकतुंडी के रस को रांगा में मिला दिया जाए तो वह रांगा कुंद पुष्प के समान रजत बन जाता है। रांगा के मतलब आप समझते हैं, अगर जो मार्केट में रांगा आते हैं, है ना, अगर
रांगे में इसके रस को मिला दिया जाए तो कुंद पुष्पा के समान, कुंद की जो अपन कमल जो होते हैं ना, इसके पुष्पा के समान रजत बन जाते हैं, मतलब चांदी बन जाते हैं। बस रांगा में इसके रस को मिलाना है और घुटाई करना है। इसके बाद उस काकतुंडी का पुष्प रस धातु मात्रा से जल को फाड़ देता है, जल को सोखने की क्षमता रखता है, अर्थात जल को शोषण करके उसमें गुरुत्व ला देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और काकतुंडी के फल के रस को यदि द्रवित ताम्र में मिलाया जाए, द्रवित का मतलब होता है पिघलाया हुआ, तो काकतुंडी के फल को, जो केकड़ी है, इसके फल के रस को यदि पिघलाए हुए तांबे में मिलाया जाए तो वह तांबे जाम्बूनल स्वर्ण के समान कांति से युक्त शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। जाम्बूनल जो स्वर्ण होता है, इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम स्वर्ण बताए हैं। पहले भी मैं आप लोगों को स्वर्ण के बारे में 2-3 वीडियो बता चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि स्वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, औषधि जन्य, खनिज जन्य, एक होता है धातु जन्य, जो कि धातु से मिला करके बनाए होते हैं। लेकिन जाम्बूनल स्वर्ण बहुत ही ज्यादा उत्तम क्वालिटी का स्वर्ण होता है। तो देखिए शुद्ध स्वर्ण बन जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बहुत ही आसान विधि है, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से प्रयोग करता है तो स्वर्ण निर्माण कर सकते हैं। और स्वर्ण बनाना, चांदी बनाना उनकी मेहनत के ऊपर, उनके लगन के ऊपर भी निर्भर करता है, कितने प्रकार के शुद्ध बना पाते हैं। तो आज के लिए बस इतने जानकारी। प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े। हम आप लोगों को अच्छे अच्छे प्राचीन ज्ञान की बात बताते हैं, जो कि शायद अभी तक आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा। हमारे चैनल का मकसद है कि आप सभी तक प्राचीन ज्ञान की धरोहर, जो कि लुप्त होने के कगार पे, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान, उसे आप सभी तक फिर से फ्री में पहुंचाना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।